हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसे कि आप सब डिमांड कर रहे थे कि मैं पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट यूनिट शुरू करवाऊँ, तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके सामने पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट का फर्स्ट टॉपिक। और मैं इस सीरीज़ में सारी की सारा पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट कंप्लीट करवाऊँगी। और फर्स्ट टॉपिक अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है? एयर पोल्यूशन और उसके टाइप्स। इसमें से कई बार क्वेश्चंस आते हैं, मोल्ड होकर आते हैं। आप सारा सारा कंसेप्ट कंप्लीट कर लेंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस टॉपिक में से। तो लेट्स स्टार्ट। एयर पोल्यूशन आपको पता है कि क्या होता है? यहाँ पे होता है कि एयर के अंदर जब कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो एयर को पॉल्यूट कर देते हैं, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन अराइज होता है। और एयर पोल्यूशन दो तरीके का होता है, एक प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, एक सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट होते हैं। जो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट होते हैं वो डायरेक्टली सोर्स से आते हैं। सोर्स का मतलब क्या होता है? जैसे कार के थ्रू हो गया, कोई इंडस्ट्री के थ्रू हो गया, तो वो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। ठीक है। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं ना, जब एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कहा जाता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स करते हैं। पार्टिकुलेट मैटर, ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। इसे यूजुअली पीएम भी लिखा जाता है। ठीक है। कई बार पेपर में शॉर्ट फॉर्म भी लिखी जाती है पीएम। तो पर्टिकुलेट मैटर के अंदर क्या आते हैं? ये पर्टिकुलेट मैटर सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं। और ये स्मॉल साइज़ के भी हो सकते हैं, बिग साइज़ के भी हो सकते हैं, किसी भी साइज़ के हो सकते हैं। नॉर्मली इसमें दो साइजेस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, PM10 और PM2.5। PM का मतलब पर्टिकुलेट मैटर। ठीक है। PM10 क्या होते हैं? जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसे PM10 कहा जाता है। जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, उसे PM2.5 कहा जाता है। ठीक है। ये तो अब अपने को पता लग गया कि पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है, कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं या लार्ज साइज़ के होते हैं, उसे पर्टिकुलेट मैटर कहा जाता है। ठीक है। वो उसके एग्जांपल भी कर लेते हैं कि इसके एग्जांपल क्या हैं। जैसे डर्ट हो गया, डस्ट हो गया, एरोसोल हो गया। एरोसोल का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी भी वाटर बॉटल को स्प्रे करते हैं, ठीक है, उसके जब वो पानी एयर में जाता है स्प्रे के थ्रू, तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना उसे कहा जाता है एरोसोल। ठीक है। सूट होता है, सूट का मतलब क्या होता है? ब्लैक कार्बन होता है। ये कई बार पेपर में पूछा गया है। सूट एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट है या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है? तो सूट एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। ठीक है। उसके बाद ऐश आ जाती है, मतलब राख होगी। पॉलन होगी। पॉलन का मतलब क्या होता है? जो फ्लावर के अंदर के मटेरियल होता है, कई बार उससे लोगों का एलर्जी भी होती है, तो पॉलन भी एक पर्टिकुलेट मैटर है, एक स्मोक होती है। ठीक है। ये सारे के सारे एक पर्टिकुलेट मैटर में क्या आते हैं। ठीक है। उसके बाद करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंबल क्या है? CO। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस होती है, फ्लेमेबल भी होती है। ये कलरलेस होती है, टेस्टलेस होती है, ऑडरलेस होती है। ठीक है। और उसके साथ साथ ये साइलेंट किलर भी होती है, साइक्सिएंट भी होती है, मतलब कि दम घुटने वाली भी होती है। ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड अपने लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। इसका ग्रेटेस्ट सोर्स क्या होता है? जैसे कार्स होगी, ट्रक्स होगी, इसके थ्रू ये कार्बन मोनोऑक्साइड एमिट होती है। और मशीनरी, ऐसी मशीनरी जो कि फॉसिल फ्यूल को बर्न करती है, और इसकी वजह से भी कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा आती है, और जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और हमारे लिए भी हार्मफुल है। ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का एक और नुकसान है कि अगर ये अपने ब्लड में मिल जाती है तो ये अपने क्या अरेंज करती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है? जब कार्बन मोनोऑक्साइड अपने ब्लड में आ जाती है, और जिसकी वजह से डेथ का भी बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, और उसे क्या कहा जाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि PYQ भी रह चुके हैं। आज हमने 2 टाइप के प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट किए हैं, कल 2 और करेंगे, और इसके बाद हमारे प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट की ओर जाएंगे, और इसी के साथ हमारा एयर पॉल्यूटेंट वाला पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।